अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 टू 15 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि पार्ट नंबर 1 टू 8 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब पार्ट 9 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बॉर्ड मास रूल को यूज़ करते हुए। बॉर्ड मास रूल के बारे में मैंने डिटेल से एक्सरसाइज के शुरू में बताया हुआ है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये मिक्स फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो हम इन मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम ये मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे पहले। तो देखें, ये आ जाएगा 5 × 1 5 प्लस 3, ये आ गया 8/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसके बाद ये आ गया 1/25 इंटू, और अब ये 4 × 1 4 प्लस 1 5/4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 3 9 प्लस 1 10/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, और ये आ गया ऑफ, और ये 16 × 1 16 प्लस 5 21/16 आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को क्लोज करें और इनटू ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, तो इसमें हम कौन सा वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो बॉर्ड मास रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, और इसमें भी कौन सा वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स में। ये देखें, जो राउंड ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो छोटी ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर दरमियानी ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखें, अब ये आ गया 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 इंटू, ये आ गया 5/4, और प्लस, अब ये राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसमें दो साइन आ रहे हैं, एक डिवीजन का साइन आ रहा है और एक ऑफ आ रहा है। तो अब अगर आप बॉर्ड मास रूल को फॉलो करें तो इसमें ओ ये ऑर्डर या ऑफ के लिए होता है, ठीक है, यानी कि इसकी तरतीब पहले आ रही है डिवीजन से, डी से, ठीक है। तो हम ये ऑफ वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा 10/3 डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है। अब ये ऑफ को हमने सॉल्व करना है, ऑफ को रिमूव करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ऑफ की जगह हम पुट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है, और ये आ जाएगा 21/16। तो ये हमने ऑफ वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर लें, ये आ गया 1/3। अब नेक्स्ट हम स्टिल ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट यही सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 8/5 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1/25 इंटू, और ये आ गया 5/4 प्लस, अब देखें यहाँ पर एक डिवीजन का साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो बॉर्ड मास रूल को अगर फॉलो करें तो डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन से हम डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 10/3, और इस डिवीजन के साइन को आप चेंज कर दे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसकी बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसको उलट कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इनटू ये आ जाएगा 21/16। ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, तो इनटू 1/3। अब हम ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 इंटू, उसके बाद 5/4, और प्लस, अब देखें ये 2 1 2 हो जाता है और 2 8 16 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये 3 1 3 और 3 7 21 हो जाता है। इसी तरह ये आ जाएगा 2 4 8, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10, ठीक है, और ये 5 1 5 और 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया अब ब्रैकेट के अंदर, ये 1 × 1 1 और इंटू 7, ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, ये 1 × 1 1 और इंटू 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। हमने जो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया, और इनटू ये आ जाएगा 1/3, ठीक है।
तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम ये जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 इंटू, अब इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, दोनों फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4 है, तो मैंने 4 एलसीएम ले लिया। ये 4 इस 4 भी डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाता है, और प्लस ये 4 इस 4 भी डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा, और ये आप ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। उसके बाद देखें ये आ जाएगा 8/5 डिवाइडेड बाय, और ये आ गया 1/25, और ये 5 + 7 ये हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, और इनटू ये आ जाएगा 1/3। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है या बड़ी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 8/5 डिवाइडेड बाय, देखें ये 4 1 दा 4 और 4 3 टाइम डिवाइड होगा 12 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 3/25 हो जाएगा, तो ये मैं लिख लूंगा 3/25। ठीक है, और इनटू ये आ जाएगा 1/3। तो अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें दो साइन आ रहे हैं, एक डिवीजन का साइन आ रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो हम पहले अगर बॉर्डमास रूल को फॉलो करेंगे तो डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन से, तो हम डिवीजन वाला साइन जो है डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, और इस डिवीजन के साइन को आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करेंगे तो उसके बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे, यानी कि उसको उलट कर देंगे। 25 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इनटू ये आ जाएगा 1/3। तो अब देखें ये 5 1 दा 5 हो जाता है, और 5 5 दा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 8 × 5 हो जाएगा 40। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 3 दा 9 हो जाएगा। हमारे पास 40/9 आ गया। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए हम 40 पे डिवाइड करेंगे 9 को, तो 9 डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 × 9 36 हो जाता है, माइनस करें रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 होल और 4/9। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है पार्ट 9 का। ठीक है, ये हमने इस एक्सप्रेशन को बॉर्डमास रूल को अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई किया। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब पार्ट 10 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बॉर्डमास रूल को यूज़ करते हुए। बॉर्डमास रूल के बारे में मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये मिक्स फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो पहले हम ये जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको ख़त्म करते हैं, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो देखें सबसे पहले ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 2 11/3। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद डिवाइडेड बाय, और अब इसको कन्वर्ट करें 3 × 1 3 + 1 4/3 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद ये 3 × 1 3 + 2 5/3 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 5 × 3 15 + 2 17/5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 × 5 10 + 1 11/5 हो जाएगा, और इसके ऊपर बार है, हम ये बार डाल देंगे। ठीक हो गया, और अब ये आप ब्रैकेट्स को क्लोज कर ले इनटू, अब 5 × 2 10 + 3 13/5। तो हमने जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन थी उनको कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने इस एक्सप्रेशन में कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है। बॉर्डमास रूल को अगर हम फॉलो करें तो बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट्स वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, और ब्रैकेट्स में भी हम ये जो बार या विनकलम आ रही है पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट वाला, फिर ये करली ब्रैकेट, और फिर ये स्क्वायर या बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा ये आ गया 11/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस ये आ गया 5/3। ठीक है, और प्लस
अब हम इस बार या विनकलम को ओपन करेंगे या रिमूव करेंगे तो देखें इसके बाहर प्लस वाला साइन है, तो इसका जो अंदर वाला साइन है वो अनचेंज होगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस में पुट कर दूंगा। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर प्लस हो जाता। ठीक हो गया, और ये आ जाएगा 11/5। तो ये हमने इस बार या विनकलम को रिमूव कर लिया, इसको ओपन कर लिया। अब हम नेक्स्ट कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी वाली ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। तो अब देखें ये जो फ्रैक्शंस हैं, इनकी जो नीचे वाली डिजिट्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं। मैं लिखूंगा 3, 5, 5। मैं डिवीजन मेथड से एलसीएम मालूम करता हूँ। ठीक है, तो देखें पहले इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 3 1 3 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करें तो ये 1 आ गया, ये 5 1 5, 5 1 5। हमारे पास ये फैक्टर आ गए, 5 × 3 15। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा इन तीनों फ्रैक्शन के लिए वो है 15। अब देखें ये 3 इस 15 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 5 इस 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 को इस 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 हो जाएगा। माइनस ये 5 इस 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 को इस 11 से मल्टीप्लाई करें तो 33 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर लें और ये आ जाएगा 13/5 और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्टिल ये हमारा जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाय उसके बाद 4/3 और प्लस देखिए आप 25 + 51 कितना हो जाता है? ये आ गया 25 + 51। तो 5 + 1 6 हो गया और 2 + 5 7 हो गया, 76 हो गया। 76 में से 33 को माइनस कर दें तो -33 करें, 6 - 3 3 हो गया और 7 - 3 4 आ गया, 43 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 43 और डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन में करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट आ रहती है। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3 और 15 का एलसीएम 15 होगा। ठीक है, और अब ये 3 इस 15 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाता है, प्लस ये 15 इस 15 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 43 से मल्टीप्लाई करें तो 43 हो जाता है। ठीक हो गया, और अब आप ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर लें, इनटू ये आ जाएगा 13/5। ठीक हो गया, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। ठीक, अब ये हो जाएगा ब्रैकेट 11/33। हम ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है इसी को भी सॉल्व करना है हमने। तो देखें 20 + 43 ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। तो ये हमने जो ये दरमियानी ब्रैकेट थी उसको भी सॉल्व कर लिया। पीछे अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट रह गई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें दो साइन आ रहे हैं, एक डिवीजन का साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अगर आप बॉर्ड मास रूल को देखें तो डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि हम डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 11/3, डिवीजन का साइन चेंज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि उसका हम उलट कर लेते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है इसमें 15 ऊपर चला जाएगा और 63 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, और इनटू ये आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा 5 1 5 और 5 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, और अब ये 3 इस 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैं रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन रह जाती है पीछे, ये है यहाँ पर 11 × 13, इसको मल्टीप्लाई कर दें 11 और 13 को, 11 × 13, 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 हो जाएगा, 1 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 हो जाएगा। इसको आप सम कर दें, 3 + 1 4 और ये हमारे पास 143 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया 143, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 63 इंटू 1 63 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, इसको अब हमने कन्वर्ट कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए हम 143 पे डिवाइड कर लेंगे 63 को, तो 63 डिवाइड होता है 2 टाइम, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। माइनस करें तो यहाँ पर हम 12 लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 माइनस 6 7 आ जाएगा, यहाँ से 12 चलेगा, 3 रह गया, 3 माइनस 2 1। तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आएगी, ये आ गया 2 होल 17 ओवर 63। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 का, ठीक है। हमने इस एक्सप्रेशन को बॉर्ड-मॉस रूल को अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई किया। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 10 का। अच्छा जी, अब पार्ट 11 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हम बॉर्ड-मॉस रूल को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। बॉर्ड-मॉस रूल के बारे में मैंने एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से बताया हुआ है, ठीक हो गया। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। अगर हम बॉर्ड-मॉस रूल को देखें तो बी फॉर ब्रैकेट पहले आ रहा है, यानी कि इसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो पहले सॉल्व करेंगे। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो हम सबसे पहले कौन सी वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये जो बार या विनक्लम है इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट 3 प्लस उसके बाद 1.25 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 5.64। और अब हम इस बार या विनक्लम को ओपन करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो देखें इसके बाहर माइनस का साइन है, तो जो इसका नीचे वाला साइन आ रहा है ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ये साइन हम चेंज कर देंगे माइनस के साथ, ठीक है, और ये आ जाएगा 1.4। तो ये हमने इस बार या विनक्लम को ओपन कर लिया या उसको सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 प्लस, ये आ गया 1.25 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाय, अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हमने सॉल्व करना है। देखें इधर दो सेम साइन हमारे पास आ रहे हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इस केस में फिर लेफ्ट टू राइट इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। तो पहले हम इन दो को सॉल्व करते हैं। 5.64 में से 2.7 को माइनस करें, यह आ जाएगा 5.64 माइनस 2.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने डालना है। यहाँ पर हम एक जीरो ऐड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये हो गया। अब 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक बोरो लेंगे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 7 9 आ गया, ठीक है, और यहाँ से एक बोरो चला गया तो 4 रह गया, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2.94 और माइनस ये आ गया 1.4, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट्स क्लोज करें। अब हमें स्टिल ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 3 प्लस उसके बाद 1.25 इंटू 3.85 और डिवाइडेड बाय, अब 2.94 में से 1.4 को माइनस कर दें, तो ये आ गया 2.94 और माइनस करें 1.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है आपने, ठीक हो गया, और यहाँ पर एक जीरो ऐड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब ये 4 माइनस 0 4, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, और ये डेसिमल पॉइंट के नीचे आप डेसिमल पॉइंट डाल दें तो ये आ गया 1.54। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.54। ये हमने जो राउंड ब्रैकेट थी या छोटी ब्रैकेट थी वो वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रह गई हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3 प्लस 1.25। अब देखें यहाँ पर दो साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो पहले हमें ये डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बॉर्ड-मॉस रूल को देखें तो डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले हम ये डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि हमने डिवाइड करना है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट में नंबर्स आ रहे हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो ये आ जाएगा 385, डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं राइट साइड पे उतने जीरोज आप ऐड कर लें, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर भी हम डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 154 लिखेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट खत्म किया, उसके नीचे 1 डाला और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट हैं उतने जीरोज डाल दें, ठीक है। ये हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो ये डिवीजन वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3
प्लस और ये आ गया 1.25 इंटू, अब देखें ये आ जाएगा 385 और डिवाइडेड बाय 100, और इस डिवीजन को आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसकी बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसका उलट कर लेते हैं। इसमें ये 100 ऊपर चला जाएगा और 154 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये आप ब्रैकेट्स को क्लोज कर लें। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा कि देखें ये हमारे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साइन ही रह गए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये 100 इस 100 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास पीछे रह जाएगा 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, और इंटू 385 डिवाइडेड बाय 154 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप स्टिल हम ये जो कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम ये करते हैं कि पहले हम ये 385 पे 154 को डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, ताकि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आ जाएगा 385 और डिवाइडेड बाय 154। ठीक है, तो अब देखें ये 154 इस पे डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 5 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 2 2 प्लस कैरी 1 हो जाएगा 3। ठीक है, इसको माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 77 रिमाइंडर। ठीक है, अब 77 54 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर ऐड कर लें और आंसर में आप डेसिमल पॉइंट ऐड कर दें। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करें 5 टाइम, तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 2 कैरी में चला गया, 5 इंटू 5 25 और कैरी वाला 2 27, हम 7 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 5 इंटू 1 5 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 7। तो इसको माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3 प्लस उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1.25 और इंटू ये आ गया 2.5। जब हमने 385 पे 154 को डिवाइड किया तो हमें 2.5 मिला। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम ये 1.25 और 2.5 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी हमें ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ बाकी क्वेश्चन, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा 3 प्लस, अब 1.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 5 2 द 10 और कैरी वाला 2 12, अब 1 कैरी में चला गया, 5 1 द 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2 5 द 10, हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 2 2 द 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5 और 2 1 द 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसको आप सम करें तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 2 और 6 प्लस 5 11, 1 कैरी में चला गया, ये आ गया 3। ठीक है, अब आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, देखें यहाँ डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 2 प्लस 1 3, तो हम यहाँ पर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3.125, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 3.125। ये जब हमने मल्टीप्लाई किया 1.25 और 2.5 को तो हमें ये फिगर मिली। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 फिगर्स आ गई हैं तो इनको हम अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों को सम करेंगे। देखें ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और 0.125 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जब इसको सम किया तो हमें ये फिगर मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। हमने इस एक्सप्रेशन को बॉर्ड मॉस रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया, ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब पार्ट 12 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने बॉर्ड मॉस रूल को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। बॉर्ड मॉस रूल के बारे में मैंने एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से बताया हुआ है। तो अब देखें इस एक्सप्रेशन में पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं तो बॉर्ड मॉस रूल के तहत पहले बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में भी कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं या छोटी ब्रैकेट्स आ रही हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 2.35 प्लस उसके बाद 12.099 और
डिवाइडेड बाय, उसके बाद आ गया, अब देखें ये राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर हमारे पास दो साइन आ रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन का साइन है और एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो बॉड मास रूल को अगर आप देखें तो m फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है s फॉर सब्ट्रैक्शन से, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 1.45 और माइनस, अब 2.1 को 1.23 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1.23 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई करें। तो अब देखें मल्टीप्लाई करते टाइम आप ये डेसिमल पॉइंट को भूल जाएं, ठीक है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं। ये 123 से मल्टीप्लाई होगा तो 123 हो जाएगा, और ये 123 से मल्टीप्लाई होगा तो 246 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सम कर दें तो ये आ गया 3, 2 + 6 8, 1 + 4 5 और ये आ गया 2, ठीक है। अब आप डेसिमल पॉइंट देखें, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3। तो हम यहाँ से मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 2.583, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें ये राउंड ब्रैकेट अभी भी आ रही है, तो हम यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2.35 प्लस उसके बाद 12.099 डिवाइडेड बाय, अब हम ये 1.45 और 2.583 इनको हम माइनस करेंगे। तो देखें मैं लिखूंगा 2.583, ठीक है, और इसमें से हम माइनस करते हैं 1.45। अपने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जीरो अपने पास ऐड कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें 3 - 0 3 हो जाएगा, 8 - 5 3 हो जाएगा, और 5 - 4 1 हो जाएगा, और 2 - 1 1 आ जाएगा, और ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने माइनस किया हमें ये फिगर मिली। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, देखें जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन माइनस का है, तो हम इसके साथ माइनस का साइन पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का साइन आएगा और 1.133 हो जाएगा, ठीक है। और अब आप ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं, ये आ जाएगा 2.35 प्लस उसके बाद करली ब्रैकेट 12.099, और अब ये राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखें ये आ जाएगा डिवीजन का साइन आ जाएगा, उसके बाद हम ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस, और ये 1133, ये हमने डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया तो उसके नीचे 1 डालेंगे, और उसके राइट साइड पे 3 डिजिट है तो 3 0 7 ऐड कर लें, ठीक है। ये हमने फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया, और हमारा जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम ये जो कर्ली ब्रैकेट है यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.35 प्लस और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब देखें ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर आ रहा है इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 12099 और डिवाइडेड बाय, अब ये डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालते हैं, और उसके राइट पे साइड पे 3 डिजिट है तो 3 जीरोज ऐड कर लें, ठीक है। और ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसकी बाद वाली वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसकी उलट वैल्यू ले लेते हैं। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 1133 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये माइनस का साइन तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब देखें ये 1000 इस 1000 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2.35 और ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा ये -12099 और डिवाइडेड बाय 1133, ठीक है। तो अब हम इस 12099 पे 1133 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12099 और इस पे आप डिवाइड करें 1133 को, ठीक है। तो देखें ये डिवाइड होगा इस पे 10 टाइम, 10 को 1133 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1133 और साथ में 0 आ जाएगा। इसको आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 9 - 0 9 और 9 - 3 6, और यहाँ पर 0 छोटा है, बारो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 - 3
7, ये 769 हो गया। अब हमारे पास ये 769 1133 से छोटा है तो एक जीरो ऐड करेंगे, एक जीरो यहाँ पर ऐड कर लें और आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर लें। अब ये 7690 हो गया तो इस पे डिवाइड होगा 1133। अगर आप 6 टाइम डिवाइड करें तो देखें 6 इंटू 3 18, 8 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 6 इंटू 3 18 और कैरी वाला 1 19, अगेन 1 कैरी में चला गया, 6 इंटू 1 6 और कैरी वाला 1 7 और 6 इंटू 1 6, ये आ गया। इसको आप माइनस करें तो यहाँ पर एक बारो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 19 में से एक बारो चला गया, 18 रह गया, 18 माइनस 9 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 16 में से 12 चला गया तो 15 रह गया, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, ठीक है। और अब 892 1133 से छोटा है तो आप एक जीरो ऐड कर लें तो एक जीरो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 7 टाइम्स। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, 2 कैरी में चला गया, 7 इंटू 3 21 और कैरी वाला 2 हो गया 23, 7 इंटू 1 7 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 9 और 7 इंटू 1 7 हो गया, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दें तो यहाँ पर बारो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 ये 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 12 हो गया था, 12 चला गया, 11 रह गया, 11 माइनस 3 ये आ गया 8 और यहाँ पर 19 हो गया, 12 चला गया तो 18 रह गया, 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, तो ये 989 आ गया। ये अगेन छोटा है 1133 से तो एक जीरो ऐड कर लें, एक जीरो यहाँ पर ऐड कर लें। अब ये डिवाइड होगा 8 टाइम, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 हो जाता है, 2 कैरी में चला गया, 8 इंटू 3 24 और कैरी वाला 2 हो गया 26, अगेन 2 कैरी में चला गया, 8 इंटू 1 8 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 10, जीरो लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया और 8 इंटू 1 8 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 9, ठीक है। इसको आप माइनस कर दें तो यहाँ पर 12 लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा और यहाँ पर 12 चला गया तो 8 रह गया, 8 माइनस 6 ये आ गया 2 और ये आ जाएगा 8 माइनस 0 8, ठीक है। तो ये 826 आ गया। यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2.35 प्लस उसके बाद माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास फिगर आई है, इसको हम लिखेंगे, ये आ गया 10.6। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, क्योंकि हमारे पास ये 2 डिजिट तक है सारे नंबर, ठीक है। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 7 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट वो 8 है, 5 से बड़ा है, तो इस 7 को हम 8 कर देंगे तो ये 10.68 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने इसको डिवाइड कर दिया तो अब इसको हम लिखेंगे 2.35 और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 10.68, ठीक है। तो अब आप 10.68 और 2.35 इसको आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको माइनस करता हूं, देखें ये आ जाएगा 10.68 और इसमें से माइनस करना है 2.35 को, तो हम 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने डेसिमल पॉइंट रखना है, ठीक है। 3 5 आ गया, इसको माइनस करें, 8 माइनस 5 ये आ गया 3 और 6 माइनस 3 3 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 10 माइनस 2 ये आ गया 8, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के नीचे आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया 8.33। तो या ये मैं लिखूंगा 8.33 और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, क्योंकि ये देखें 10.68 बड़ा है 2.35 से, तो साइन हम यहाँ पर माइनस का डाल देंगे, ठीक है। तो ये जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया बॉड मास रूल को यूज करते हुए तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12 का। अच्छा, बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो गलत है, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला बनता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 13 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इस एक्सप्रेशन को हम बॉड मास रूल को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। बॉड मास रूल के बारे में मैंने डिटेल से एक्सरसाइज के शुरू में बताया हुआ है। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, तो अगर आप बॉड मास रूल को देखें तो बी फॉर ब्रैकेट, बी पहले आ रहा है, यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट हम इस एक्सप्रेशन में पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में भी कौन सी वाली ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे, ये जो बार या विनकलम आ रही है, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 15.165 डिवाइडेड बाय उसके बाद 2.125 प्लस और ये आ जाएगा 3.04 माइनस ये आ गया
2.75, ठीक है, इनटू, अब ये बार या वेनकलम के नीचे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2.06 में से 2.02 को आप माइनस कर दें, ये आ जाएगा 2.06 माइनस 2.02, माइनस करें, 6 माइनस 2 4, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये 0.04 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने बार को सॉल्व किया, वेनकलम को सॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया 0.04, ठीक है। और अब ब्रैकेट को क्लोज कर लें। अब ये हो जाएगा 15.165 डिवाइडेड बाय, उसके बाद 2.125 प्लस कर्ली ब्रैकेट है 3.04 माइनस, अब 2.75 को आप 0.04 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2.75 इंटू 0.04, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 20 हो जाएगा, 2 कैरी में चला गया, 4 7 से मल्टीप्लाई होगा 28, और कैरी वाला 2 हो जाएगा 30, अब 3 कैरी में चला गया, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, और कैरी वाला 1 हो जाएगा 11, ठीक है। ये 0 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले तीनों डिजिट को 0 कर देगा, और ये 0 इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर दें, ये आ गया 0 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखें, हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो हम 4 डिजिट मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, तो ये हमारे पास 0.11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.11, ठीक है। तो ये हमारा जो ये राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है, छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट, वो सॉल्व हो गया। अब हम हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है इसमें अब ये कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15.165 डिवाइडेड बाय, उसके बाद 2.125 और प्लस, तो अब हम ये दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो 3.04 में से आप माइनस कर दें 0.11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.11, आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रखना है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बोरो चला गया, 2 रह गया, 2 माइनस 0 2 आ गया, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये 2.93 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.93, ये हमने जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट आ रही है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम ये बाहर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 15.165, और ये आ गया डिवीजन का साइन। उसके बाद अब आप 2.125 को 2.93 के साथ सम कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.125 प्लस 2.93, अब इसको हमने सम करना है, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 9 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 2 प्लस 2 4, और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 5.055, तो यहाँ पर ये आ गया 5.055, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स आ रही हैं, उनके दरमियान डिवीजन का साइन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये हमें चूंकि डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो इनका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं, तो देखें इसमें डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 डालेंगे, और उसके राइट साइड पे 3 डिजिट है तो 3 जीरो ऐड कर लें। इसी तरह ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर भी हम डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे, तो हम डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालेंगे, ठीक है। और इसके राइट साइड पे 3 डिजिट है तो 3 जीरो ऐड कर लें, ठीक हो गया। तो अब हम लिखेंगे 15.165 डिवाइडेड बाय 1000, और ये डिवीजन के साइन को चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो ये जो बाद वाली वैल्यू है इसका अब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उलट कर देंगे, यानी कि 1000 ऊपर चला जाएगा और 5055 नीचे आ जाएगा। तो देखें ये 1000 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 1 द 5, और ये इधर 15165 पे ये डिवाइड होता है 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए सोल्यूशन आ गया। हमने इस एक्सप्रेशन को कौन से रूल के तहत सिंप्लीफाई किया, बॉर्ड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 13 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 14 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हम बॉड मास रूल को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। बॉड मास रूल के बारे में मैंने डिटेल से एक्सरसाइज के शुरू में बताया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में हमने कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, तो देखिए अगर हम बॉड मास रूल को फॉलो करें, इसमें बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स पहले आ रहे, ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में भी कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ये जो छोटी वाली ब्रैकेट है या राउंड ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू और ये आ गया 4.9 इंटू, उसके बाद करली ब्रैकेट है 0.555 डिवाइडेड बाय, अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, इन तीनों डेसिमल नंबर को हम सम करते हैं। तो मैं ये वाला पहले लिखता हूँ 0.002 और उसमें उसके बाद ये आ गया 0.02 और फिर ये वाला आ गया 0.2। ठीक है, इनको हमने सम करना है। मैं यहाँ पर जीरोज ऐड कर लेता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको सम करें, ये आ गया 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया और ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गई डेसिमल पॉइंट में वैल्यू, ये है 0.222। ठीक है, तो ये हमने जो राउंड ब्रैकेट है या छोटी ब्रैकेट है वो वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम ये जो दरमियानी ब्रैकेट है या करली ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने डिवाइड करना होगा, ये आ गया 0.8 इंटू उसके बाद 4.9 इंटू करली ब्रैकेट। अब देखें हमने इसको चूंकि डिवाइड करना होगा तो हम ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो ये आ जाएगा 555, डेसिमल पॉइंट में ख़त्म करूंगा तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालेंगे और उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोज ऐड कर लें। इसी तरह ये डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे 222 और ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 डालेंगे, इसके बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोज ऐड कर लें। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया 0.8 इंटू 4.9 इंटू और ये आ गया 555 डिवाइडेड बाय 1000 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। ठीक है, तो जब भी आप डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसको उलट कर देते हैं। 1000 ऊपर चला जाएगा और 222 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखें ये 1000 इस 1000 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 555 डिवाइडेड बाय 222 रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.8 इंटू 4.9 और ये आ जाएगा इंटू ये 555 डिवाइडेड बाय 222। ठीक है, तो अब हम ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम ये करते हैं कि 555 पे 222 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितनी बार डिवाइड होगा। ये आ गया 555 और इस पे अब डिवाइड कर लें 222 को। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम, 222 से मल्टीप्लाई होगा तो 444 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ गया 1 1 और 1। अब 111 आ गया है जो कि 222 से छोटा है, तो एक जीरो ऐड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर भी एक जीरो ऐड करेंगे और आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। अब ये डिवाइड होगा 5 टाइम, अब 5 मल्टीप्लाई होगा 222 से तो ये 1110 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ गया, हमारे पास क्या आ गया 2.5। तो ये हो गया 0.8 इंटू 4.9 इंटू 2.5 हो गया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें ये डेसिमल नंबर मिला। अब आप 4.9 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अभी हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 4.9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, यह आ गया 4.9 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करें। 5 9 द 45, 5 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया, 5 4 द 20 और कैरी वाला 4 हो गया 24 और ये 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 4 8 और कैरी वाला 1 हो गया 9। तो अब इसको सम कर दें, ये आ गया 5 4 प्लस 8 12, 1 कैरी में चला गया, 2 प्लस 9 11 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 12। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक है, तो 1 + 1 2 डिजिट हम मूव करेंगे यहाँ पर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2, यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा
8 इंटू 12.25, ठीक है। तो अब आप 12.25 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करें। 8 5 दा 40 हो जाता है, 0 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया, 8 2 दा 16 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 20 अगेन। अब 2 कैरी में चला गया, 8 2 दा 16 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 18 और 8 इंटू 1 8 हो जाएगा और कैरी वाला 1 हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो गया। अब ये 0 इन चारों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 कर देगा। अब इसको आप सम कर दें तो ये आ गया 0 0 8 और ये 9 आ गया। अब हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ देखें, इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3 डिजिट हम मूव करेंगे यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3, यहाँ पर हमारा आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये आ गया 9.8। तो हम लिख लेंगे 9.8। मैंने जो 2 जीरोस हैं उनको मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनको लिखने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है पार्ट 14 का, ठीक है। ये हमने बॉड मास रूल को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा जी, अब पार्ट 15 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मेरे बोर्ड पे नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको पेपर पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो देखें, अब इस हमने बॉड मास रूल को यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। मैंने बॉड मास रूल के बारे में डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया हुआ है। तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन में कौन से वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो बॉड मास रूल को अगर हम फॉलो करें तो बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें मुख्तलिफ किस्म की ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 5.2383 डिवाइडेड बाय उसके बाद 1.026 प्लस करली ब्रैकेट है 1.123 इंटू, और अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो देखें ये डिवीजन आ रहा है और एडिशन आ रहा है। तो पहले ये डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करें क्योंकि ये देखें बॉड मास रूल में डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, ए फॉर एडिशन से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें चूंकि डिवाइड करना पड़ेगा तो हम ये करते हैं कि जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो ये 9261 हम लिखेंगे, 9261 डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम 1 डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 3 डिजिट है तो 3 जीरो आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2345। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आप 1 डालेंगे और ये 3 डिजिट हैं डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे, तो आप 3 डिजिट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक हो गया। और प्लस ये आ जाएगा 5.432 और अब ये ब्रैकेट्स को आप क्लोज कर लें, ये आ गया 2.03, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5.2383 डिवाइडेड बाय उसके बाद 1.026 प्लस ये आ गया 1.123, और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर अभी भी हम ये डिवीजन वाला साइन पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें ये हम पहले ये मैं लिखता हूँ 9261 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये डिवीजन का साइन आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे, यानी उसको उलट कर देंगे। ये 1000 को आप ऊपर ले जाएं और 2345 को आप नीचे ले आएँ और प्लस ये आ जाएगा 5.432 और ब्रैकेट्स को आप क्लोज कर लें, ये आ जाएगा 2.03। तो अब देखें ये 1000 इस 1000 से डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5.2383 डिवाइडेड बाय उसके बाद 1.026 और प्लस ये आ जाएगा 1.123 इंटू ये आ जाएगा 9261 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2345, ठीक है। और प्लस ये आ गया 5.432 और अब ये ब्रैकेट्स को आप क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा 2.03। अब इसको आप लिख सकते हैं 5.2383 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस ये आ जाएगा 1.123
3 इंटू, अब 9261 पे आप 2345 को डिवाइड करेंगे तो देखें ये काफ़ी बड़ी डिवीजन है। अगर इसको मैं रिकॉर्डिंग के दौरान ही डिवाइड करते हुए दिखाऊंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये डिवीजन देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसको डिवाइड करना है, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर लेंगे। 9261 पे जब आपने 2345 को डिवाइड किया तो आपको मिला 3.949, ठीक हो गया। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3.949, ठीक हो गया, और प्लस ये आ जाएगा 5.432, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, और ये आ जाएगा 2.03। तो अब इसको हम लिखेंगे 5.2383 डिवाइडेड बाय उसके बाद 1.026 प्लस उसके बाद ये आ जाएगा 1.123 और इनटू, अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं इनको आप सम कर दें। तो इनको मैं सम करता हूं, ये आ जाएगा 3.4949 और प्लस ये आ गया 5.432, इनको सम करें तो 9 प्लस 2 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 4 प्लस 3 7 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 8, और 9 प्लस 4 13, 3 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 5 8 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 9, और ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया 9.381, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 9.381। तो ये हमने जो राउंड ब्रैकेट या छोटी वाली ब्रैकेट है वो वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन में जो दरमियानी ब्रैकेट है या करली ब्रैकेट ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 5.2383 डिवाइडेड बाय उसके बाद 1.026 प्लस, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 1.123 को 9.381 से, ठीक है। तो चूंकि ये काफ़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं इस तरह रिकॉर्डिंग के दौरान आपको दिखाऊंगा मल्टीप्लाई करते हुए तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी। तो इसको देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ये मेरे पास इसका आंसर आता है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास कर लें तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखें अब मेरे पास क्या फिगर आई है, ये आई है। तो हमें जो यहाँ पर वैल्यू चाहिए वो 3 डिजिट तक चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाकी फिगर सारी 3 डिजिट्स में है। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, तो मैं लिखूंगा 10.53। अब 4 के बाद मैंने इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखिए 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 4 में हम 1 8 कर लेंगे, इसको 5 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस फिगर को डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों डेसिमल नंबर्स को तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली, ठीक हो गया। और ये हमारा ये जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पीछे हमारे पास अब ये स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट रह गया और ये बाहर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 5.2383, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इन दो वैल्यूज को आप आपस में सम कर लें, ठीक है। तो मैं इनको सम करता हूं, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.535 और इसमें आप सम करें 1.026 को, ठीक है। तो 5 प्लस 6 11, हम 1 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 2 5 और कैरी वाला 1 हो गया 6, 5 प्लस 0 5 हो गया और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और ये 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 11.561 आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे यहां पर, ये आ गया 11.561 और इस तरह हमारा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। पीछे हमारे पास अब ये सिंपल एक्सप्रेशन रह गई है। अब इसमें देखें दो साइन हमारे पास आ रहे हैं, ये डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो बॉड मास रूल के तहत कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व होगा। यानी कि हम
इस नंबर पे इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इन नंबर्स का ये जो डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5238 ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 डालेंगे और उसके बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरोस ऐड कर लें, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, यह आ जाएगा 11561, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें, 1 डालें, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरोस ऐड कर लें, ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 2.03। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 52383, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1000 और ये हम डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो फिर हमें जो उसके बाद वाली वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू हमने लिखनी होती है, यानी कि उसकी उलट वैल्यू लिखनी होती है। तो ये 1000 को हम ऊपर ले जाएंगे और 11561 को हम नीचे ले आएंगे। तो देखें अब ये 3 जीरोस इस 1000 के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इनटू ये आ जाएगा 2.03। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 52383, 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11561 के साथ तो ये आ जाएगा 11561 और इसके साथ 0 ऐड हो जाएगा जब 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और इनटू ये आ जाएगा 2.03, ठीक हो गया। तो अब आप इस वैल्यू पे ये नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर लें। ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है डिवाइड करने के लिए, अगर इसको रिकॉर्डिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 52383 पे 11561 को, तो देखें ये मैंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0.4531 ये वाली फिगर मिलेगी, ठीक है। तो आप जो है, अब मैं बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें जब हम डिवाइड करेंगे 52383 पर ये नीचे वाली फिगर, तो हमें ये मिला, हमें जो फिगर मिली वो है 0.4531, ठीक हो गया। तो अब पीछे हमारे पास रह गया इनटू 2.03। तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पास करके कैलकुलेशन समझ सकते हैं, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। अब हमें जो आंसर चाहिए वो, हमारी जो बुक में आंसर है वो 4 डिजिट तक है, तो हम इस आंसर को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो मैं लिखूंगा 0.919। अब ये 7 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना है, तो देखें जो 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 7 को मैं 8 कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.9198, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो पार्ट 15 में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया बॉड मास रूल के तहत, तो हमें ये आंसर मिला, ठीक हो गया। तो आप बुक में जो आंसर है वो कुछ और लिखा हुआ है, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट 15 भी कंप्लीट हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।